एग्जाम की प्रिपरेशन तो सारे ही करते हैं, लेकिन 90% से ज्यादा सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के आते हैं जो एग्जाम में मिलने वाले 3 घंटे को प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में की गई छोटी सी गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो आप भी अगर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद बोर्ड एग्जाम में आपके भी 15 से 20 मार्क्स बहुत ही आराम से बढ़ जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, क्रॉसिंग वर्ड लिमिट। ऐसा करके आप अपना इंपॉर्टेंट 3 घंटे का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हो। एग्जामिनेशन हॉल में मिला हुआ 3 घंटा, उसमें से पहला घंटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप उसमें क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में करते हो, जिसकी वजह से आपके जो लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको 3 से 4 लाइन में ही निपटाना पड़ता है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। स्टार्टिंग का 1 घंटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसमें बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करते हो कंपैरेटिवली बाद में। तो कहीं ना कहीं आपके कुछ क्वेश्चंस या तो छूट जाते हैं या तो फिर आप अपने अच्छे आंसर्स को बहुत शॉर्ट में लिखते हो, जिसकी वजह से आपकी मार्किंग कम हो जाती है। तो बात ये आती है कि किस क्वेश्चन में कितना आंसर लिखा जाए। तो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चंस के आंसर को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लाइन में, अगर 2 मार्क्स का है तो 2 से 3 लाइन में, और अगर 3 मार्क्स का है तो 4 से 5 लाइन में। लेकिन अगर एक लॉन्ग आंसर है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, डायग्राम रिक्वायरमेंट है तो डायग्राम भी बनाना है। तो इस तरह से आंसर लिखकर आप अपना टाइम भी बचा सकते हो और एक प्रॉपर वर्ड लिमिट के अंदर आप अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हो। नंबर 2, नो रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन के स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स को रीड करते हैं, उनको लगता है वो क्वेश्चन समझ लिया और उसका आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन के लास्ट में कभी कभी क्यों, कैसे और किस वजह से या बिंग रीजन ऐसा कुछ वर्ड लिखा होता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन पूरा का पूरा चेंज हो जाता है और आपको लगता है कि आपने पूरा प्रॉपर आंसर लिखा है, बट स्टिल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर बिल्कुल ही सही नहीं होता है, या हो सकता है कभी कभी पूरा ही गलत हो, जिसकी वजह से आपके मार्क्स पूरे कट जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसका क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करो और अपने दिमाग में एक डायग्राम बनाओ कि आपको इस डायरेक्शन में आंसर्स को आगे लेके जाना है। सपोज कुछ क्वेश्चन है, उसका रीजन पूछा है, तो पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो, फिर उसके रीजन को एक्सप्लेन करो, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ, जो पूछा गया है बच्चे ने वर्ड टू वर्ड सिर्फ वही बातें लिखी है। जहां एग्जामिनर को यह लग गया कि आप उसे घुमा रहे हो, हालांकि आप रियलिटी में घुमा नहीं रहे हो, आपने तो क्वेश्चन को गलत रीड किया या हो सकता है पूरा ना रीड किया हो, लेकिन एग्जामिनर ये समझेगा कि आपको इसका आंसर आता नहीं था और आप आंसर को घुमा रहे हो, जिसकी वजह से एग्जामिनर्स आपको मार्क्स नहीं देते। नंबर 3, वीक कॉन्सेप्ट एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि एग्जाम से पहले सैंपल पेपर यानी नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो सैंपल पेपर आपको पहली बात तो एग्जामिनेशन हॉल की पूरी फीलिंग देता है, जिससे आपको पता चलता है कि टाइम कैसे मैनेज करना है, कितना क्वेश्चंस कितने टाइम में मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, और ये सारी चीजें दूर हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करके। अब बात ये आती है कि कौन सा सैंपल पेपर सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट सैंपल पेपर होने वाला है वीके पब्लिकेशन की तरफ से आने वाले क्लास 10th एंड 12th के सैंपल पेपर। इन सैंपल पेपर्स की जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है कि इसमें हर सैंपल पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और प्लस जो सॉल्यूशन गिवन है उसके आंसर्स इतने इजी हैं एंड एक्यूरेट टू सीबीएसई के एग्जामिनेशन लेवल के अकॉर्डिंग है। यानी अगर आप उन आंसर्स को लर्न करते हो, पहला तो वो बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे, दूसरा आप उन आंसर्स को अगर लिखते हो तो सीबीएसई में 100% मार्क्स भी आपको मिलेंगे। एंड इन्होंने जो सैंपल पेपर में क्वेश्चंस दिए हैं वो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने पर्सनल 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। सो वीके पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली इन सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस के बाद आप भी ये जान पाओगे कि आप कौन से चैप्टर के कौन से पॉइंट पर आप वीक पढ़ रहे हो और उनको कैसे ओवरकम करना है, क्योंकि इसमें उनका प्रॉपर आंसर और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 4, डोंट चेक आंसर्स। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं जब खासकर मैथ सॉल्व करते हैं या एमसीक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो पहले आंसर देख लेते हैं। एमसीक्यूज में क्या होता है, आप पहले क्वेश्चन रीड करो और अगर उन क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है तब जाकर ऑप्शन को देखो, क्योंकि आपका पेपर इस तरह से डिजाइन होता है कि उसके जो आंसर्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैच करते हैं। तो अगर आप जरा सा भी कंफ्यूज हो गए तो आप गलत आंसर पे क्लिक कर दोगे, क्योंकि देखने में सारे आंसर अप्रॉक्सीमेट लगता है, भाई ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, सबसे पहले तो आप सिर्फ और सिर्फ
क्वेश्चन को रीड करो एंड देन खुद से सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, एंड देन फिर आप ऑप्शंस पे जाओ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एंड सेम यही मैथमेटिक्स में भी करना है। मैथ्स में बच्चे जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो बैक साइड से आंसर देख लेते हैं प्रैक्टिस के दौरान, एंड ये काम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब आप आंसर देख लेते हो तो आपका पूरा दिमाग आंसर पे रहता है और हो सकता है आपको आंसर लाने में प्रॉब्लम हो। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो आपके पास आंसर्स होंगे नहीं ना मैथ में, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने के लिए। मैक्सिमम बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम आ जाती है कि वो कहते हैं सर मैं घर पे सॉल्व करता हूं तो पूरा सॉल्व कर लेता हूं, लेकिन जब स्कूल में जाता हूं या फिर एग्जाम में बैठता हूं तो सब दिमाग से गायब हो जाता है। तो वो दिमाग से गायब होने का रीजन यही है कि आप पहले आंसर्स को देख लेते हो। नंबर 5, हैंड राइटिंग, जो कि लिटरेचर सब्जेक्ट्स, खासकर जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इनके लिए तो रियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप सपोज कर लो एग्जामिनर हो और आपके पास मैंने 2 कॉपी रखी है, एक साइंस की है और दूसरी भी साइंस की है, 2 अलग अलग स्टूडेंट्स की, और एक में बच्चे ने बहुत नीट एंड क्लीन अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है और दूसरे में कॉन्सेप्ट सारे सेम लिखे हैं, सेम टू सेम लिखा है, बट राइटिंग गंदी है। आपको कौन सी कॉपी चेक करने में ज्यादा मजा आने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है। तो एग्जामिनर के साथ भी ऐसा होता है, उनको एक दिन में कई सारी कॉपीज चेक करनी होती है, तो आपको यह दिखाना है कि आपको सब कुछ आता था और आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, जिससे एग्जामिनर खुश होता है और उसे लगता है भाई ये स्टूडेंट तो अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, इसने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है देन वेरी गुड, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो अभी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत टाइम बचा है, 1.5 महीने बचे हैं। जब भी प्रैक्टिस करो अच्छी हैंडराइटिंग के साथ करो, लेकिन अगर मान लो फिर भी बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग है तो एटलीस्ट इतना क्लियर लिखो कि एग्जामिनर समझ पाए। एटलीस्ट स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस तो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में करो, लेकिन हाँ इसमें हैंडराइटिंग अच्छी बनाने के चक्कर में स्पीड मत भूलना। स्पीड के साथ साथ अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश और हिंदी वाले सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए। उससे मार्क्स एग्जामिनर अच्छे देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। नंबर 6, नॉट अटेम्प्टिंग इन सीक्वेंस। हालांकि ये कोई कंपलसरी नहीं है और ना ही सीबीएसई का रूल है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में अरेंज करने हैं, बट जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, अगर उसे जरा मुश्किल होती है समझने में कि ये वाला क्वेश्चन यहां है, ये वाला क्वेश्चन यहां है, तो हो सकता है वो भी कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि है तो वो भी इंसान ही। लेकिन अगर आप सीक्वेंस वाइज करते हो, अगर आपको आता है तो, अगर आप सीक्वेंस वाइज करते हो तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा उसे बहुत इजी होगा आपकी कॉपी चेक करना और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली, और जब प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो भी खुश होगा, आपकी कॉपी को देखकर आपको ज्यादा मार्क्स देगा। हालांकि ये कोई प्रूवन तरीका नहीं है, आप जिस भी क्वेश्चन को चाहो किसी भी नंबर पे अटेम्प्ट कर सकते हो, बट एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर जब आप अपनी कॉपी के सारे आंसर्स को सीक्वेंस में लिखते हो। सो आई होप मेरी बताई गई ये सारी टिप्स तुम्हें बहुत अच्छी लगी होगी और इसको तुम फॉलो करने वाले होगे। मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, एंड प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। गुड लक।